जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है संस्कृत के संबंध में। जो हमारे समाज में ये लोगों को समझ में है कि संस्कृत हम पढ़ेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, लेकिन देखो संस्कृत में आप सबके जीवन कल्याण के लिए एवं सारे विज्ञान के सूत्र उसमें भरे पड़े हैं। जो प्राचीन काल में सूत्र था, ऋषि महर्षियों ने जो खोज किया सब संस्कृत भाषाओं में लिखा। वेद के अंदर आप लोग देख रहे हो तो वेद सोचते हो केवल पूजा पाठ का और भजन का विषय है, योग साधना का विषय है, लेकिन योग साधना भी आपका एक विज्ञान का सूत्र है। दूसरी बात, उसमें बहुत से विज्ञान के सूत्र भरे पड़े हैं। जो भी यंत्र बनाना चाहते हो सभी यंत्र के सूत्र उसमें भरे पड़े हैं, लेकिन उसको पढ़ोगे कैसे? जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तब उसको आप समझ नहीं सकते हो। देखो आज कोई जो सोचते लोग कि विमान जो है नया विषय है, नया आविष्कार है, नया नहीं है, सब प्राचीन काल का है। आज से 30 लाख वर्ष पहले इस धराधाम पर 6 वैज्ञानिक हुए। उनका नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धूनिनाथ, चक्रयाण। फिर से दोबारा बता दूँ, नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धूनिनाथ, चक्रयाण, ये 6 वैज्ञानिक हुए थे। उन लोगों ने 6 पुस्तकें लिखा है अलग अलग विमान के विषय में। तो उसके बारे में आगे चल कर के महर्षि भारद्वाज हुए और जो खोज किए उससे जो सीखे उन्होंने भी अलग अपना लिखा है। तो उसको जो है आप कैसे पढ़ोगे? वो सभी पुस्तकें सब संस्कृत भाषा में है। जो भी यंत्र है, अग्नेस्त्र कहते हैं, जो कि जिसको आज मिसाइल कहा जा रहा है, बम कहा जा रहा है, प्राचीन काल में सब कुछ था। देखो उसका सूत्र सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जिसको धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसमें सारी बातें भरी पड़ी है, वेदों में है, लेकिन उसको समझ कैसे सकते हो? संस्कृत के ज्ञान बिना संस्कृत के भाषा ज्ञान होना चाहिए। तो देखो आज संस्कृत जरूरी है, सरकार इस पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारा समाज अभी इसको समझता नहीं। तो आज एक विद्यार्थी हमको मिले संस्कृत का, ये कौन सा प्रमाण पत्र दिखाइए। ये प्रमाण पत्र है, इसमें आधा क्यों आ रहा है? तो देखो ये पढ़ के बोलिए, इसमें पूरा साफ नहीं आ रहा, पढ़ के बताइए। इस प्रमाण पत्र में लिखा है, ये सुनिए, इसका बताइए। श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद अहमदाबाद। हम ये जो है बृहद मानी विशाल, विशाल संस्कृत, गुजरात संस्कृत और परिषद है, ये एक संस्था है। तो देखो आज का नहीं, परिषद शब्द पर जो है कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं, निजी नहीं बना सकता, ये सरकार का विषय है। तो आप लोग देखो संस्कृत से आगे बढ़ो। ये जो है नाम इनका केवल दास, केवल लिखा हुआ है, श्री केवल, पिता का नाम है नागर दास हरियाणी, ये गुजरात से हैं। और इसमें इन्होंने प्रथम ये लाया है, इन्होंने पास किया है। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या दिखाई नहीं पड़ रहा? तो कर दिया। हाँ देखो ये जो है प्रथम इनका श्रेणी है। तो देखो हम यही कहेंगे कि आप सब लोग संस्कृत जानो और समझो, सभी कुछ का ज्ञान आप लोग को प्राप्त होगा। तो देखो संस्कृत को गिरी दृष्टि से मत देखो। लोग सोचते क्या है, संस्कृत हम पढ़ेंगे तो बस हमारा लड़का केवल पूजा पाठ तक रह जाएगा, क्या भगवान का पूजा करना ही तक सीमित रहेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ये लोग अपना आप लोग सोच दूर करो। संस्कृत के अंदर सारी विषय भरी पड़ी हैं, आपके जीवन कल्याण की सारी बातें हैं। जो विज्ञान का, जिस तरह का विज्ञान का सूत्र चाहते हो सब कुछ उसके अंदर है। तो इस घर में एक बहन भी है, उसका क्या नाम है? जिग्नेश। जिग्नेश बहन है, इनकी आपकी बहन लगेगी। वो भी संस्कृत से अपना, उसको तो पुरस्कार मिला हुआ बता रही, लेकिन क्या है शर्माती है, वीडियो में आना नहीं चाहती। उसने ऐसा किया, हमने बहुत निवेदन किया कि बहन तुम भी अपना लोगों को बताओ ताकि हमारे बहनों में संस्कृत के प्रतिभाव जगे। देखो इंग्लिश में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों को कई वीडियो में बताया हूँ, जिसमें अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को संबोधन करने के लिए शब्द नहीं है। वो भाषा किस काम का है? देखो मामा हो, काका हो, मौसा हो, फूफा हो, यानी बुआ का पति, यहाँ जो बुआ के पति को पता है क्या कहते हैं उसको? बुआ। तो यहाँ का इस थोड़ा शब्दों में अंतर है। हमारे यहाँ मौसा, काका, चाचा जो कहते, मामा, मौसा, फूफा इत्यादि जैसे शब्द है।
काकी, फुआ, ये बुआ यहाँ कहते, इस तरह से कई शब्द। लेकिन उसमें क्या है, स्त्री के लिए शब्द है आंटी, बुआ को भी आंटी, मौसी को भी आंटी। आंटी का अर्थ पूछा जाए विद्यार्थियों से, बच्चों से, तो कहेंगे कि चाची या काकी। तो क्या तुम्हारी मौसी भी काकी है, या तुम्हारी बुआ जो फुआ काकी है, मामी काकी है? नहीं। तो देखो यही है, गाली है। मौसी को या फुआ को आंटी यानी काकी हो रहा है तो गाली है कि नहीं है? तो देखो ये अंग्रेजी 2 कौड़ी का भाषा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास का है, गिरा हुआ भाषा है। इसलिए अंग्रेजी के चक्कर में आप लोग मत पड़ो, संस्कृत को अपनाओ, हिंदी को अपनाओ, गुजराती को, मराठी को, भाषा भारत का कोई भी हो, सभी में जो सभी शब्द भरे पड़े हैं, सभी समृद्ध हैं, कोई पिछड़ा भाषा नहीं है। लेकिन सबसे बेकार रद्दी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी के पीछे आप लोग मत पड़ो, संस्कृत को अपनाओ। और सभी भाषाओं से सबसे श्रेष्ठ है संस्कृत। संस्कृत जो है विश्व के 400 भाषाएं उसकी जननी यानी माँ है। इसी से आगे चल करके बहुत से भाषाएं बाद में निकले, जो कि प्रथम में विश्व में संस्कृत भाषा ही था। जितने विश्व के पुस्तक पाओगे तो सब संस्कृत भाषा में ही है। बाद में जो भाषाएं बन गए उसमें पुस्तक लिख डाले गए, लेकिन विश्व में सबसे पहले संस्कृत भाषा ही था। तो देखो आपको एक उदाहरण दे, मुझे याद आ गई। अमेरिका में पनामा नहर का खोदाई हो रहा था, तो पनामा नहर के खोदाई में एक जो है कि वहाँ तम्रपात्र का बहुत बड़ा कठोत मिले, जिसको परात भी कहते। लेकिन कठोत हम कहते हैं अपने शब्दों में, लेकिन कठोत के आकार का था, उसका व्यास था 200 गज। तो उस संस्कृत शब्द में लिखा था महाराजा उत्तानपाद का नाम। तो उसको कोई विद्वान पढ़ नहीं पा रहा था, वह खुदाई में निकला था, वो बता रहा हूँ। लेकिन वो था हवन कुंड, तो उसको कई देशों से विद्वानों को बुलाया गया, तो वो जो है महाराजा उत्तानपाद का नाम निकला। और ध्रुव के पिताजी का नाम है ये महाराजा उत्तानपाद। इससे साबित होता है कि यहाँ से ही नहीं वहाँ तक उन सब का राज्य था। और उस समय हमारा समाज आगे था, सभी जगह आने जाने की व्यवस्था था। उस समय भी तो समुद्र होगा, आज का नहीं है, लेकिन आने जाने की सारी सुविधाएं थी। आज तो लोग सोचते हैं कि भाई विज्ञान का आविष्कार हो गया तो जल जहाज बन गया और ये इतने आविष्कार हुए। उस समय सब कुछ था, विमान था, जल जहाज था, हवाई जहाज था, सब कुछ था। जितने आप यंत्र देख रहे हो ना, एक छोटे से वीडियो में कितना बताऊं, बहुत से यंत्र थे जो कि आज आविष्कार अभी करना बाकी है, उस पर विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग पिछड़ा दृष्टि से संस्कृत को मत देखो, संस्कृत को अपनाओ और आगे बढ़ो। देखो और एक बात का कहाँ तक हम क्या कर कितना छोटा बनाएं, छोटा बनाएंगे तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। देखो जब अंग्रेज आए थे तो एक ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी बनाए थे कलकत्ता में। तो देखो जब भागने लगे तो ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी को सबसे पहले लेकर के भागे। कारण ये था कि उसमें 20 लाख पुस्तक थे और सभी विज्ञान के सूत्र का ही था, तो लेकर के सबसे पहले भाग गए। आज जो है ब्रिटेन में पड़ा हुआ है, वो वहाँ पुस्तकालय में वो पुस्तक तलाश कर रहे हैं कि कोई योग्य ऐसा मिले संस्कृत का तो हमको अध्ययन करें, अपना पात्र ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे आप लोग संस्कृत पर बल दो और आगे बढ़ो। जितने विज्ञान के सूत्र हैं सब संस्कृत भाषा में ही है। उसी से हमारे भारत के वैज्ञानिक ढूंढ करके खोज करके आविष्कार कर रहे हैं। तो विदेश वाले कहते कि हमारा है, उनका सबका कुछ भी नहीं है, सब भारत के ऋषियों का था। और भारत के ऋषियों का कैसे कहें, पूरे विश्व के ऋषि वो सब थे। कारण कि उनका सबका पूरा संसार भर में वर्चस्व था, सभी जगह उनका साम्राज्य था, सभी उन्हीं के संतान हैं। पूरे संसार में किसी दूसरे का संतान नहीं है। आप सब हम सब एक ही हैं, उन ऋषियों के संतान हैं। आपस में बंटे नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ कहेंगे। और आप लोग संस्कृत को अपनाओ, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।